आज की कथा में हम श्रवण करेंगे एक मुमुक्षु व्यक्ति दुष्टों के अपराध क्यों सहता है, कैसे सहता है या क्या क्या अपराधों को सहन करता है। उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को ये दिव्य ज्ञान देंगे। श्रीमद् भागवतम का 11 स्कंद अध्याय 23वां। उद्धव जी ने भगवान से कहा, हे विश्वात्मा, मनुष्य का भौतिक जीवन में बंधन तो अत्यंत प्रबल है। हर एक भौतिक वस्तु के द्वारा वह नियंत्रित किया गया है ऐसा अनुभव करता है। अतएव अज्ञानी पुरुषों द्वारा, दुष्टों के द्वारा अपराधों को सह पाना तो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अत्यंत कठिन है। केवल आपके ही भक्त जो आपकी प्रेमा भक्ति में सदा ही रत है, जिन्होंने आपके चरण कमलों में रहते हुए शांति प्राप्त कर ली इस संसार के दुखों से, वे ऐसे अपराधों को सह पाने में सक्षम हैं, लेकिन साधारण जीव तो नहीं। इसलिए ऐसे मुक्ति की इच्छा करने वाले मुमुक्षु ज्ञानी को दुष्टों के अपराधों को क्यों सहन करना चाहिए, इसके उपलक्ष्य में भगवान एक भिक्षु का गीत सुनाएंगे उद्धव जी को, जिसको अवंती ब्राह्मण कहा जाता है। तो इस उपाख्यान को भगवान विस्तार से सुनाते हैं कि अवंती देश में एक साधु व्यक्ति बन जाता है और वह संन्यास धारण करता है। तो उस रूप में वो गुण तो उनके पास थे नहीं, लेकिन धीरे धीरे किस प्रकार से उनके अंदर वे दिव्य गुण प्रकट हो गए। दुष्टों के द्वारा उत्पन्न सारे उत्पात और अपराधों को उन्होंने किस प्रकार से सहन करना सीख लिया। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज जो भगवान के महान भक्त हैं, उन्होंने इसको आत्मसात किया था। पिता हिरण्यकशिपु ने उत्पन्न किए हुए कितनी भी समस्याओं के बाद भी प्रहलाद ने भगवान की भक्ति या भजन नहीं छोड़ा और सारे समस्याओं से भगवान ने उनको सदा ही बचाया। वैसे ही भगवान के ही अवतार ऋषभ देव, इन्होंने भी इसी प्रकार से जड़वत वे अवधूत बन गए थे और लोगों ने उनको बहुत प्रकार से सताया, फिर भी वे कभी उद्विग्न नहीं हुए। इस प्रकार से उन्होंने भी विशेष इस संसार में दिव्य ज्ञान का प्रसार किया, बिना बोले हुए, अपने मौन के द्वारा ही। और उसको गलत समझने के कारण फिर बाद में जैन संप्रदाय शुरू हो गया था। तो यह अवंती ब्राह्मण किस प्रकार से त्रिदंडी सन्यासी बन गया और वह ब्राह्मण के कर्म तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा प्राप्त करके वह सन्यास किस प्रकार से धारण करता है और एक संसार में कंजूस वैश्य होने पर भी उसको सन्यास की प्राप्ति कैसे हो गई। ऐसे ही भिक्षु बने हुए इस ब्राह्मण ने एक गीत गाया। यही श्रीमद् भागवतम में भिक्षु गीत के नाम से प्रसिद्ध है। इसको भी भगवान बताएंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भक्तों में श्रेष्ठ उद्धव जी ने दासार्ह प्रमुख भगवान मुकुंद, जो मुक्ति के कारण है सब जीवों के लिए, इनसे इस प्रकार से सादर अनुरोध किया, तो पहले उन्होंने अपने सेवक के कथन की उपयुक्तता स्वीकार की कि आपने जो भी कहा बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। फिर वे भगवान जिनके यशस्वी कार्य सुनने के सर्वाधिक योग्य है उन्हें बतलाने लगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि उद्धव जी भागवत मुख्य न, भगवान के भक्तों में मुख्य थे और भगवान दासारह मुख्य, दासारहों में मुख्य थे, यानी यदुवंश में मुख्य थे। ऐसे भगवान कहते हैं बारहस्पत्य,
क्योंकि उद्धव जी ने बृहस्पति भगवान जो देवताओं के गुरु हैं, कुलगुरु हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए उनको कहते हैं कि हे बृहस्पति के शिष्य। इस जगत में कोई भी ऐसा साधु पुरुष नहीं है जो असभ्य व्यक्तियों के अपमानजनक शब्दों से विचलित हुए अपने मन को फिर से स्थिर कर सकता है, क्योंकि वर्तमान में तो बहुत ही कठिन है। शब्द बोलने की भी जरूरत नहीं है, केवल आंखों के भंगी मात्र से झगड़े हो जाते हैं, बोलना भी नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से तो अपमानजनक शब्दों को तो सहना बहुत ही कठिन होता है। भगवान कहते हैं न तथा तप्यते विद्दह। छाती से भेद कर वे दिव्य बाण, शब्दों के बाण हृदय तक पहुंचने वाले उतना कष्ट नहीं देते हैं जितने कि असभ्य पुरुषों द्वारा बोले गए कटु शब्द। तो बाणों से भी भयानक होते हैं शब्द, क्योंकि बाणों के घाव भी भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के बाण जो चल गए मन के ऊपर वे स्मृति पटल में चले जाते हैं और उनके घाव तो जन्म भर में भी नहीं मिटते हैं। अपमानजनक शब्द रूपी तीर जो हृदय के भीतर धस जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं वर्णयिष्यामि तहम निबोध सुसमाहितः। कहते हैं कि महत् पुण्यम इतिहास, एक विशेष उपाख्यान इतिहास को हम आपको बताएंगे जो अत्यंत पवित्र कथा है। मन बुद्धि अहंकार से जीव को मोक्ष दिलाने वाली यह दिव्य कथा है। उसी को मैं तुम्हें वर्णन करके बताता हूं, तुम उसे सुसमाहितः बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करो, क्योंकि सारे शब्द तो जो दुष्टों के द्वारा निकाले गए हैं वे व्यक्ति को असहनीय हो सकते हैं, लेकिन ये कथा श्रवण करने से उन सब समस्याओं को तुम पार कर जाओगे। अगर सन्यासी को कोई गाली भी मिल सकती है तो फिर गृहस्थ की बात ही क्या है। संसार में तो सन्यासी को भी धक्का देने वाले लोग मिल जाएंगे, तो गृहस्थ है जो गृह में आसक्त गृहमेदी है, उन लोगों के बारे में तो क्या कहेंगे। भगवान कहते हैं विपाकम निज कर्मणाम। एक बार किसी सन्यासी को दुर्जनों दुष्टों के द्वारा नाना प्रकार से अपमानित किया गया, किंतु उसने धैर्य पूर्वक स्मरण किया कि वह अपने ही विगत कर्मों का फल भोग रहा है। अनेक जन्मों में उसने ही दूसरे जीवों को धक्का दिया है, उनको अपमानित किया है, उसी का मुझे क्या आ रहा है, कर्म फल आ रहा है इस जन्म में। तत्ते नुकंपाम सुषमिक्षमानो। इस प्रकार से उसने माना कि ये अहम मेरा ही कृतम विपाकम है, मेरे ही द्वारा पूर्व में किया गया मेरा पाप है। इसीलिए उसने कहा कि मैं अपने ही पाप का दंड भोग रहा हूं, इसलिए मुझे इसको सह जाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं मैं तुमसे यही इतिहास कहता हूं, तुम इसको ध्यानपूर्वक श्रवण करो। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी टीका में कहते हैं कि प्रायः जो लोग भौतिकतावादी पथ को त्याग कर वैराग्य में संलग्न होते हैं, उन पर दुर्जन आक्रमण ही करते हैं, किंतु यह विवेचन सत्य ही है जो भी दंड मिलता है वह वास्तव में हमारे ही विगत कर्म का संचित फल होता है। इस प्रकार कुछ वैरागी लोग तो इसमें सहनशील नहीं होते हैं, अतएव उन्हें पुनः अपवित्र जीवन में प्रवेश करना पड़ता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मनुष्य को वृक्ष की तरह सहनशील बनना चाहिए। यदि ईर्ष्यालु लोग भगवान के भक्ति मार्ग में नवदीक्षित पर आक्रमण करते हैं तो इसे अपने विगत कर्मों का ही फल मानना चाहिए, उसे बुद्धिमान बनना चाहिए और जैसे को तैसा
सिद्धांत का बहिष्कार करके उसे भावी दुख से बचना चाहिए। अभी एक ठोका दे भी देगा तो अगले जन्म में उसका भी परिणाम आने वाला है। यदि ईर्ष्यालु लोगों से शत्रुभाव न रखा जाए तो वे स्वयं उसे अकेला छोड़ देंगे, और नहीं छोड़ते तो हमें कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि वो पीछे पीछे आ सकते हैं। तो भगवान आगे कहते हैं कि उस जिस सन्यासी के बारे में भगवान कह रहे हैं वो कहां से आया था? अवंतिषु द्विजः। अवंती देश में किसी समय में यह ब्राह्मण रहता था। क्या करता था ये? कश्चिद आसिद आढ़्यम, अत्यंत धनी था, बहुत सारा पैसा था उसके पास, और वार्तावृत्ति, वो बिजनेस करता था और उसी के द्वारा समस्त ऐश्वर्यों से युक्त था और व्यापार कार्य में लगा था, तो थोड़ी प्रसिद्धि भी थी। किंतु लुब्धः अतिकोपणः, बहुत अधिक कंजूस था, कामी, लालची और क्रोधी भी था। क्योंकि वो व्यक्ति केवल अर्थ के पीछे था, तो धर्म में उसकी गति कम, और केवल धर्म को छोड़ दिया, लेकिन अर्थवृत्ति है और कामवृत्ति है, लेकिन मोक्ष की भी उसको कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए ऐसे भ्रमित जीव बड़े ही कंजूस, लालची और क्रोधी होते हैं। अवंती ब्राह्मण के बारे में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अवंती देश मालवा का जनपद है। इस प्रकार यह कृषि का व्यापार, लेन देन आदि सब कुछ करता था और उससे बहुत कमाया था उसने। और उसका जीवन वह तो विवाहित था। उसका घर धर्म तथा वैध इंद्रिय तृप्ति से विहीन था, शून्यावसथ, शून्य अवस्थी, अर्थात धर्म तथा इंद्रिय तृप्ति से विहीन घर था। क्यों? क्योंकि केवल उसका ध्यान अर्थ में था, ज्यादा से ज्यादा अर्थ कमाना, क्योंकि वैश्य की वृत्ति होती है। भले उसका परिवार यानी ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, लेकिन उसने कर्म वैश्य का ले लिया था। इसी के कारण उसकी पतित अवस्था हो गई थी कि केवल अर्थ के पीछे ही भागता था। इसलिए स्वयं की इंद्रियों को भी आनंद नहीं देता था और अपने घर वालों को भी इस प्रकार का आनंद लेने नहीं देता था। उसमें पारिवारिक जनों तथा अतिथियों का भी ठीक से, यहाँ तक कि शब्दों से भी आदर नहीं करता था। कोई अगर गलती से अतिथि आ जाए, सगे संबंधी आ जाए, तो उनका भी स्वागत सत्कार नहीं करता था, उनको भेंट आदि भी नहीं देता था। वह उपयुक्त अवसरों पर अपने शरीर की भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होने देता था। द्वादशी में भी फीस्ट नहीं करता था। अच्छा भंडारा दूसरों को कभी खिलाना स्वयं भी नहीं खाता था। इसलिए कम खाना हर बार तपस्वी का चिन्ह या लक्षण नहीं होता है। लोगों को लगता है कि तपस्वी है मतलब वो बिल्कुल खाएगा ही नहीं। तपस्वी का अर्थ है कि वो अयाचक है। मिल गया तो वो भंडारा भी खा लेगा, नहीं मिलेगा तो केवल हवा पानी पर ही रह जाएगा। तो यहाँ पर यह गृहस्थ नहीं था, यह गृहमेति अवस्था में फंसा था। इसलिए उसका हृदय कैसा था? दुश्शीलस्य कदर्यस्य, चूंकि वह बड़े ही कठोर हृदय का था और कंजूस था, इसलिए उसके पुत्र, उसके ससुराल वाले, उसकी पत्नी, उसकी पुत्रियां तथा नौकर उसके प्रति वैर भाव रखने लगे कि अरे ये न खुद खाता है न हमें खाने देता है। तो सब लोग उब गए और इसी के कारण वे उससे कभी भी स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं करते थे। उससे आंखों में आंखें डाल के भी बात नहीं करते थे। उसने कुछ पूछा तो उत्तर भी नहीं देते थे, करके चले जाते थे। सारे लोग परेशान थे। इस प्रकार से वह 5 पारिवारिक यज्ञों के अधिष्ठाता देव उस ब्राह्मण से भी क्रोधित हो उठे, क्योंकि 5 प्रकार के यज्ञ भी वह
नहीं करता था, क्योंकि घर में गृहस्थ के द्वारा 5 प्रकार के पाप होते ही हैं। जैसे झाड़ू आदि चलाने में छोटे जीव जंतु मर जाते हैं, पानी वगैरह घड़ा भरने में या कुकिंग करने में भी छोटे मोटे जीव जलकर मर जाते हैं। इस प्रकार से कूटने काटने में भी जीव मरते हैं, और ऐसे 5 प्रकार के पाप तो उसके होते ही रहते हैं। तो इसीलिए 5 प्रकार के यज्ञ, पंचशून्य यज्ञ ऐसे गृहस्थों को करने अपेक्षित होते हैं। लेकिन यह कंजूस होने के कारण ब्राह्मण उन प्रकार से कोई यज्ञ नहीं करता था, तो वो देवता भी उससे परेशान हो गए, क्रोधित हो गए। जो कंजूस होने के कारण अपनी संपत्ति की रखवाली यक्ष की तरह ही करता था, और इस प्रकार से क्या है, कुबेर का सेवक यक्ष की तरह वो अपना पैसा छुपा के रखता था। और ये देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, नृ यज्ञ नहीं करता था। नृ यज्ञ यानी अतिथि को खिलाना, भूत यज्ञ यानी कुत्ता बिल्ली को खिलाना, पितृयज्ञ यानी पितृ के अपने पूर्वजों को, उनके सूक्ष्म देहों को खिलाना, ब्रह्म यज्ञ यानी ब्राह्मणों की सेवा करना, और देव यज्ञ यानी यज्ञ में आहुति देना। इस प्रकार से कोई भी यज्ञ वह नहीं करता था। इसलिए ऐसे पिशाच की तरह, यक्ष की तरह वह जी रहा था, जिसका न इस जगत में न कि उस लोक में कोई अच्छा गंतव्य था कि अगले जन्म में भी कहीं अच्छा उसको गति प्राप्त हो, और जो धर्म तथा विषय भोग से पूरी तरह विहीन हो गया था, क्योंकि यह सब पाप ही कर रहा था, केवल अर्थ बढ़ा रहा था और उसको धर्म में नहीं लगा रहा था। यही कलयुग का अभिशाप है। और अर्थ के नाम पर सब लोग पाप करके अनर्थ ही कमा रहे हैं, और उससे कामनाओं की पूर्ति तो जो कामी लोग हैं वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अवंती ब्राह्मण के बारे में बताया कि वह कामनाओं की भी पूर्ति नहीं करता था। इसलिए भगवान कहते हैं, हे वदान्य उद्धव, जीवों के कल्याण के लिए तुमने इसके बारे में जो प्रश्न किया है, तो उद्धव तुम जीवों का कल्याण करना चाहते हो, तुम महान हो। ऐसे भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जब ब्राह्मणों के ऊपर देवता परेशान होकर क्रोधित हो गए, तो ऐसे देवताओं की उपेक्षा करने से इस ब्राह्मण के पुण्य और सारी संपत्ति का भंडार भी खाली होने लग गया। देवता भी परेशान हो गए, तो फिर इसका नाश, सर्वनाश तो होना ही था। उसके बारंबार निश्चय प्रयास करने के द्वारा बहुत अच्छा उद्योग व्यवसाय करने के बाद भी संचित भंडार धीरे धीरे करते हुए पूरी तरह समाप्त हो गया। तो कहते हैं, किसने ले लिया इस ब्राह्मण का धन? तो भगवान कहते हैं, ज्ञात्यो जिगृहुः। ये उद्धव, इस तथाकथित ब्राह्मण का कुछ धन ज्ञात है, यानी कुछ संबंधी जनों ने मांग मांग के किसी कारण से ले लिया कि अभी 100 रुपया दे दो, बाद में 1000 दे देंगे। तो लालच में इसने उनको दिया और उन्होंने वापस नहीं किया। कुछ चोर लोगों ने 10 सेवहा रात में आकर चोरी कर लिया, या कुछ लोग बड़े होशियार होते हैं, बेचने वाले को बातों बातों में उलझाकर हिप्नोटाइज कर देते हैं और सामान उठाकर निकल जाते हैं। कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं, हमने भी पुस्तक वितरण में ऐसा छोटा सा अनुभव लिया था। तो कुछ चोर लोग रह गए और कुछ भाग्य ने ले लिया, यानी कहाँ गया पता भी नहीं। कुछ काल के फेरे ने ले लिया, यानी जैसे कुछ नोट खराब भी हो जाते हैं, या फिर चूहे भी फाड़ देते हैं। कुछ सामान्य जनों ने ले लिया, और कुछ सरकारी अधिकारी थे, टैक्स कलेक्टर्स। तो ऐसे कर जमा करने वाले अधिकारियों ने दंड के रूप में कि तुमने बहुत सारा धन छुपाया है करके उसको दंड देकर बलपूर्वक निकाल लिया। इसलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दैव, यहाँ पर चलो ये भी हो सकता है कि घर में कभी आग भी लगी छोटी मोटी, उसमें भी नाश होता है अर्थ का, और अन्य आकस्मिक विपत्ति भी आ जाती है, उससे भी हो सकता है। दूसरा कहते हैं कालता, यानी
ऋतुओं की अनियमितता के कारण भी फसलों का विनाश होता है, उसमें जितना भी पैसा डाला है वो निकल नहीं पाता है, और दूसरी भी घटना हो सकती है। और सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि किसी को अपने आप ब्राह्मण घोषित नहीं करना चाहिए अगर उसमें गुण नहीं है। उसमें गुण और कर्म होने चाहिए। इसमें न ब्राह्मण के सात्विक गुण थे और ना ही इसके पास वार्ता यानी कर्म, न पौरोहित्य कर रहा था, न ही भजन, न यज्ञ कर रहा था, केवल उसने वैश्य कर्म ले लिया था, इसीलिए वह बन गया ही था बस। इसीलिए इसको ब्रह्म बंधु कह सकते हैं, तथाकथित ब्राह्मण कह सकते हैं, ब्राह्मण नहीं कह सकते। इस प्रकार द्रविणे नष्टे, अंत में उसकी सारी संपत्ति पूरी तरह नष्ट हो गई। तो वह ब्राह्मण जिसने कभी भी धर्म या इंद्रिय भोग नहीं किया था, अपने पारिवारिक जनों से उपेक्षित रहने लगा। इस प्रकार वह असह्य चिंता का अनुभव करने लगा। इसलिए आदि शंकराचार्य भी कहते हैं, क्षिणे वित्ते कह संसार। जब व्यक्ति के पास धन नहीं बचता है तो उसके सगे संबंधी भी उसको धुतकार देते हैं, छोड़ देते हैं, उसका त्याग कर देते हैं, उसकी बात को नहीं मानते, उसकी निंदा करते हैं, थू थू करते हैं, और परिवार का नाश ऐसे ही हो जाता है। उसी प्रकार से एक मुमुक्षु को जब ज्ञान तत्व, भगवत तत्व, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, कह संसार, उसके संसार का भी नाश हो जाता है। फिर इसका परिणाम क्या हुआ? खिद्यतो बाष्प कंठस्य निर्वेदः। फिर अपनी सारी संपत्ति खो जाने से उसे महान पीड़ा और शोक हुआ, बड़ा ही दुख हो गया। उसका गला आंसुओं से रूंध गया और बहुत दीर्घ काल तक अपनी संपत्ति के बारे में वह सोचता रहा कि अरे इतना कष्ट से कमाया, सब नष्ट हो गया, क्या करे। तब उसके मन में वैराग्य बड़ा ही प्रबल उत्पन्न हो गया, उसकी अनुभूति जागृत हो गई कि चलो ये संसार में तो ऐसे भी सब मरते रहते हैं, तो ये धन कहाँ बचने वाला था, ये भी मृत्यु के समय में तो निकलना ही था। अच्छा हुआ है मरने से पहले चला गया, इससे आसक्ति ही कट जाएगी। इसलिए सिर्फ संपत्ति खो जाने से किसी को वैराग्य नहीं आता। तो इसका सही कारण क्या था, इसको भी समझना पड़ेगा। कहते हैं ब्राह्मण को पुण्य जीवन का प्रशिक्षण मिला था। बचपन में कहीं तो उसने गुरुकुल में जाके अपने गुरुजी से दिव्य ज्ञान को, वेदों को श्रवण किया था, भगवत गीता को भी श्रवण किया था, किंतु उसकी भूतपूर्व अच्छाई उसके अपराध मूलक आचरण के द्वारा प्रच्छन्न ढक चुकी थी। वो गलत संग में पड़ा होगा या उसी के पूर्व जन्म के कर्म पाप रहे, जिसके कारण वह अर्थलोलुप होकर पापी बन गया। अंत में उसकी पुरानी शुद्धता, जब वह मैल जो था, धन रूपी मैल जो दबा कर रखा था, वो सारा चला गया, तो पाप ही समाप्त हो गया मानो, और उसकी पुरानी शुद्धता, सभ्यता वापस आ गई, जागृत हो गई वह स्मृति उसके बुद्धि में। और फिर वह क्या कहता है? ब्राह्मण बोलता है, हाय क्या दुर्भाग्य है मेरा, मैंने उस धन के लिए इतना बड़ा कष्ट परिश्रम किया था, व्यर्थ ही अपने आप को कष्ट पहुंचाया, इतना कष्ट पहुंचाकर धन प्राप्त किया और बिना कष्ट के ही वो गायब हो गया, सब चला गया। और वह धर्म न धर्माय न कामाय। अरे मैंने वह धन न धर्म में लगाया जिससे मुझे और धन मिलता अगले जन्म में, या स्वर्ग ही चला जाता, और न कामाय न सुखाय, न मैंने अपनी कामनाओं की पूर्ति की, न खुद खाया, न दूसरों को खिलाया, न प्रसिद्धि प्राप्त की दान दे के भी। इस प्रकार वह किसी भी प्रकार से मेरे काम में नहीं आया। इसलिए कहते हैं अथ इह चात्मो पतापाय मृतस्य नरकाय च। अरे ये धन सामान्यता तो कंजूसों की संपत्ति उन्हें कभी सुख नहीं दे पाती है, क्योंकि वे कंजूस है, तो पाने पर भी उनको लोभ है तो और चाहते हैं, तो जो है उसका भी सुख नहीं, क्योंकि और इससे ज्यादा क्यों नहीं, उसके ऊपर चिंतन है, और जो है वो खोने का भय है। इस जीवन में उनका आत्मपीड़न ही वो धन करता है।
और उन लोगों के मरने पर उन्हें नरक भी भेज देता है ये धन। जीते जी भी कोई आनंद नहीं, और वो न अपने कल्याण, न धर्म के लिए, न दूसरों के कल्याण के लिए उपयोग में लाया, तो ये किस काम में आने वाला है? ये उसको नरकगामी भी बना सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेट पर उसने क्या किया है, मालगुजारी की है, या फिर धन उसको लेंडिंग किया, मनी लेंडिंग किया है, तो उसका भी तो पाप चढ़ेगा और नरक में जाएगा। इसलिए कंजूस व्यक्ति करणीय, धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी अपना धन खर्च करने से डरता है। वो बोलता है साधु को ज्यादा न दे दूं, या अगर अच्छा साधु नहीं होगा तो मुझे पुण्य भी नहीं मिलेगा। वो तो साधु में भी विश्वास नहीं उसे, न धर्म में, न स्वयं भोग करने में ही उसको विश्वास है। इस प्रकार वह ईश्वर तथा लोगों को अप्रसन्न करके शाप खा के बद्दुआएं लेकर नरक चला जाता है। तो व्यक्ति की प्रसिद्धि और गुण कैसे नष्ट हो जाते हैं? तो भगवान कहते हैं, लोभः स्वल्पोऽपि तान् हन्ति क्षित्रो रूपम इवेप्सितम। उदाहरण भी देते हैं कि प्रसिद्ध व्यक्ति की जो भी शुद्ध प्रसिद्धि होती है, सत्कर्म के द्वारा जो प्राप्ति, उसको प्रसिद्धि प्राप्त होती है, और जो गुणवान व्यक्ति होता है, जो गुणों को धारण करता है, इनमें भी जो प्रशंसनीय गुण रहते हैं, वे किंचित मात्र लालच करने से ही उसी तरह वो प्रसिद्धि और गुण नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह आकर्षक शारीरिक सौंदर्य रंच मात्र श्वेत कुष्ठ के द्वारा नष्ट हो जाता है। पूरे सुंदर शरीर पर बस 2 बाई 2 मिलीमीटर का कोई सफेद धब्बा भी आ जाता है, कुष्ठ रोग हो जाता है, तो पूरी सुंदरता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार से ऐसे धनवान, प्रसिद्ध, गुणवान व्यक्ति जब लालच में पड़ जाता है तो उसके सारे गुण और प्रसिद्धि नष्ट हो जाती है। और संपत्ति की प्राप्ति और भोग में क्या समस्या आती है? भगवान कहते हैं कि सभी मनुष्यों की संपत्ति की कमाई, प्राप्ति, वृद्धि, रक्षा, व्यय, हानि तथा उपभोग में क्या क्या उत्पन्न होता है? महान श्रम, बहुत कष्ट करना पड़ता है। महान भय, वो खो न जाए, न चोरी हो जाए, इसका बड़ा भय। चिंता और भ्रम का अनुभव होता है। पूरी तरह से वह भ्रमित हो जाता है। इस प्रकार से अवांछित संपत्ति से कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं और उसका परिणाम ज्ञानी को क्या करना चाहिए? श्रेयोति दूरत्यजेत। अगर ऐसा अधार्मिक तरीके से अवांछित धन प्राप्त किया है तो उसके कितने 15 प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। पहला तो उस धन की चोरी हो जाएगी, उस धन के लिए हिंसा हो सकती है, आपका मर्डर भी हो सकता है, और संसार में होता भी है। जैसे एक व्यक्ति सोने का जैकेट पहन के घूम रहा था, तो कुछ युवाओं ने, जो उनको किसी भी प्रकार का जॉब नहीं था, तो उन लोगों ने उसको पकड़ा और पत्थरों के द्वारा उसको उसकी चटनी बना दी और उसका सोने का जैकेट भी चोरी कर लिया। इस प्रकार से हिंसा भी हो जाती है। और फिर असत्य भाषण, पैसा होने पर भी कोई दान लेने आया तो कहना पड़ता है, अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इस बार तो बारिश ही नहीं हुई है, तो मैं कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, 1 रुपया भी नहीं दे सकता। इस प्रकार से वह झूठ बोलता है। दोहरा बर्ताव क्या करता है? वह चीटिंग प्रोपेंसिटी उसके अंदर आ जाती है कुछ, करता कुछ और है। बहुत सारा पैसा है लेकिन फटे हुए कपड़े पहनता है। उसके बाद काम, उसमें बहुत अधिक कामनाओं का विकास हो जाता है, भोगने की इच्छा प्रबल हो जाती है। क्रोध, किसी ने अगर 1 रुपया भी उसका खर्च कर दिया तो बड़ा क्रोध आता है। एक भी चूहा आ जाए तो उसको तुरंत मार देता है। चिंता, इस धन के संरक्षण में उसको मन में बड़ी चिंता हो जाती है। धन के होने से बड़ा गर्व हो जाता है, ये भी एक परिणाम है कि मेरे पास कितना धन है, बगल वाले का तो दुकान ही नहीं चलता है, कितना मूर्ख है वो। झगड़ा, लड़ाई,
अगर किसी ने दिया हुआ पैसा वापस नहीं किया तो उससे झगड़ा भी हो जाता है। शत्रुता, किसी ने धन वापस नहीं किया कि तो उससे शत्रुता भी हो सकती है। अविश्वास, पैसा देने पर देगा कि नहीं देगा इसका अविश्वास भी हो जाता है। ईर्ष्या, दूसरे के पास ज्यादा धन है तो फिर ईर्ष्या हो जाती है। स्त्रियों के द्वारा उत्पन्न संकट, कुछ कामिनी स्त्रियां भी जब देखती हैं कि इस व्यक्ति का पैसा बढ़ता जा रहा है तो फिर उसके पास कामिनी स्त्रियां भी आएंगी, कहेंगे मेरा शरीर ले लो, मेरा मन ले लो, मुझसे मीठी मीठी बातें कर लो, लेकिन तुम्हारा पैसा मुझे दे दो। तो स्त्रियों के द्वारा भी संकट उत्पन्न हुआ। जुआ खेलना, तो कुछ उसके पापी मित्र होते हैं, उसको जुए में लगाकर ईर्ष्या के कारण उसको पूरी तरह भिखारी बनाने का प्लान बना देते हैं। और जुआ और औरतों के साथ जो जाएगा वो तीसरा पाप यानी नशा करने में भी लग जाएगा, कि जब जुए में पैसा हार जाएगा तो फिर व्यग्र होकर नशा भी कर लेगा। इस प्रकार ये 15 दुर्गुण संपत्ति लोभ के कारण मनुष्यों को दूषित बनाने वाले हैं। और यद्यपि वे सारे दुर्गुण हैं किंतु लोग भ्रमवश उनको बहुत महत्व देते हैं। वो लोग लगता है अरे यही मेरे गुण हैं जिनके द्वारा मैं और धन प्राप्त करूंगा और अच्छा बन जाऊंगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन का अगर असली लाभ उठाना हो तो उसे अवांछित अधार्मिक पाप से कमाई हुई भौतिक संपत्ति के पीछे नहीं लगना चाहिए, और जो धार्मिक संपत्ति है वह भी अपने और दूसरे के कल्याण में लगा देनी चाहिए। इस प्रकार से पापमय पैसे से अपने को अलग रखना चाहिए। भगवान कहते हैं धन में क्या, अरे एक कौड़ी में भी कितनी माया होती है। सुनो, काकिनी ना, यानी ये छोटे से सिक्के कौड़ी में भी कितनी माया होती है। भगवान कहते हैं अरे यहां तक कि सगे भाई, स्वयं की पत्नी, माता पिता और मित्र जो उससे प्रेम से बड़े बद्ध हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, तुरंत ही अपना स्नेह संबंध तोड़ लेते हैं ऐसे व्यक्ति से, और एक कौड़ी के कारण शत्रु बन जाते हैं। अगर उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए हम पैसा नहीं देंगे तो वे ही हमारे पहले 1 नंबर के शत्रु बन जाएंगे। इस प्रकार ऐसे अर्थ से उत्पन्न द्वेष, जो क्रोध है, वो कहां तक जा सकता है? भगवान कहते हैं घ्नन्ति। अरे ये सगे संबंधी मित्रजन थोड़े से भी धन के लिए अत्यंत क्षुब्ध हो जाते हैं और क्रोध से आग बबूला बन जाते हैं। अपने आप को ही प्रतिद्वंदी बनकर तुरंत ही सारी शुभकामनाएं छोड़ देते हैं, शाप देना चालू करते हैं और उसके ऊपर काला जादू, टोना टोटका सब चालू कर देते हैं, और क्षण भर में ही उसका त्याग करके उसकी हत्या तक कर देते हैं। 5-5, 10-10 रुपए के लिए लोग दूसरे की जान ले लेते हैं। तो संसार में फिर परम भाग्यशाली और निपट मूर्ख कौन सा व्यक्ति है? इसके बारे में भगवान बताते हैं कि जो लोग देवताओं द्वारा भी प्रार्थित मनुष्य जीवन को प्राप्त करते हैं, जो मनुष्यों को प्राप्त है वो देवताओं को भी प्राप्त नहीं। भारतवर्ष में मनुष्य जन्म 84 लाख में दुर्लभ है। इस प्रकार से जीवन प्राप्त करके और उस मनुष्य जन्म में सर्वोत्तम ब्राह्मण पद को या फिर ब्राह्मणों के घर में जन्म प्राप्त होते ही जहां दिव्य ज्ञान आदर्श संस्कार प्राप्त हो सकते हैं, वे तो बड़े परम भाग्यशाली होते हैं। और यदि वे इस महत्वपूर्ण अवसर का अनादर करते हैं, इसका लाभ नहीं लेते हैं, तो वे निश्चय ही अपने निजी हित का हनन करते हैं, स्वार्थ और परमार्थ दोनों को खो बैठते हैं और परम दुखद अंत को प्राप्त होते हैं। इसलिए मनुष्य जन्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। कितना महत्वपूर्ण है? अरे केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें वह अपने जीवन के परम लाभ, चरम लाभ के विषय में गंभीरता से विचार कर सकता है, आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का विचार करके मोक्ष पा सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन
देवताओं के जीवन से भी अधिक काम्य है। ऐसे मनुष्य जीवन की विशेष उपलब्धि क्या है? भगवान कहते हैं कि ऐसे मरते व्यक्ति, यानी जो जिसका मृत्यु तो अवश्य संभावी है, ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा कि जो इस मनुष्य जीवन को, जो कि स्वर्ग तथा मोक्ष का द्वार है, पुण्य कर्म करके स्वर्ग भी जा सकते हैं और ज्ञान योग साधना भक्ति के द्वारा मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य जन्म को प्राप्त करके केवल भौतिक संपत्ति रूपी व्यर्थ के धाम के प्रति अनुरक्त होगा। केवल भौतिक संपत्ति, पैसा, बिजनेस, प्रसिद्धि, इसी के पीछे भागेगा। अर्थात कोई मूर्ख ही ऐसा हो सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी सारी भौतिक संपत्ति भगवान की भक्ति में काम आने के लिए ही दान दे दे। उससे उसका स्वार्थ भी होगा, परमार्थ भी सिद्ध हो जाएगा। जिस व्यक्ति के पास भव्य महल हो, उसे भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित करना चाहिए, छोटा मंदिर ही अपने घर में बना लेना चाहिए। और इस प्रकार कृष्ण भावना का, भगवत भावना का, भागवत भावना का प्रचार करने के लिए नियमित कार्यक्रम, उत्सव मनाने चाहिए, जिससे उसको भी आनंद आएगा, परिवार को भी, समाज को भी आनंद आएगा। इसी तरह संपत्ति का उपयोग भगवान के मंदिर बनाने में, भगवान विषयक साहित्य, गीता भागवत का पाठ कराने में, प्रकाशन में उसको लगाना चाहिए, वितरण करना चाहिए। संसार में तो पता है लोगों को कि सब भूमि गोपाल की, सब कुछ जो है सब धन भी गोपाल का, भगवान का ही है। उनकी कृपा से ही प्राप्त है, क्योंकि लक्ष्मी तो उनको नित्य सेविका है, उसको हम अपनी सेवा में नहीं ले सकते हैं। उनको भी भगवान नारायण की ही सेवा में, कृष्ण की ही सेवा में लगाना चाहिए। इसलिए धार्मिक धन को अपने और दूसरों के कल्याण में क्यों अवश्य लगाना चाहिए? तो भगवान कहते हैं यक्ष वित्तः पतत्यधः। जो व्यक्ति अपनी संपत्ति को उचित भागीदारों में, क्योंकि देवता हैं, ऋषि हैं, पितर हैं और सामान्य जीव हैं, अपने सगे संबंधी हैं, ये सबके समाज में रहते हुए हम ये धन की प्राप्ति कर रहे हैं। अकेले हम धन भी प्राप्त नहीं कर सकते, सबकी कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तभी यह संबंध होता है धन के साथ। तो ऐसे अपने सगे संबंधी हैं, ससुराल वाले हैं, और स्वयं में भी वह व्यक्ति अगर वितरित नहीं कर देता तो मात्र यक्ष पिशाच की तरह अपनी संपत्ति को बनाए रखता है और न खुद भोग लेता है, न दूसरों को आनंद देता है और अधोगति को प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि धन, यौवन और बल का सही उपयोग क्या है? कुशला ये न सिद्ध्यंती। भगवान कहते हैं विवेकशील व्यक्ति जो ज्ञान संस्कार युक्त है, वह व्यक्ति अपने धन, यौवन और बल को सिद्धि प्राप्त करने में लगाने में सक्षम होते हैं। एक तो स्वर्ग जाओ या फिर मोक्ष प्राप्त करो, भगवत धाम चले जाओ। ऐसे धन को केवल सड़ाने से क्या लाभ है? किंतु मैंने उत्तेजित होकर अपनी संपत्ति के संवर्धन के व्यर्थ के प्रयास में ही इनको लुटा दिया है। ब्राह्मण बड़ा पश्चाताप कर रहा है, स्वयं की ही थू कर रहा है, स्वयं का ही धिक्कार कर रहा है कि अरे मैंने केवल लोभ में ही मन लगाया और ऐसा पैसा बस बढ़ाते ही रहो, बढ़ाते ही रहो, इसी में संवर्धन में लगा दिया, और अब तो मैं वृद्ध भी हो चुका हूं, तो मैं क्या प्राप्त कर सकता हूं? धन भी चला गया, घर वाले भी मुझे छोड़ दे चुके हैं और मेरे संसार में प्रसिद्धि भी नहीं है। तो वह बड़ा ही उदास होने लगा। तो वह सोचता है क्यों सब लोग व्यर्थ के अर्थ में या अर्थ के उपार्जन में लगे हुए हैं? सारे लोग पैसे के पीछे पागल की तरह क्यों भाग रहे हैं? इसका विवेचन वह करता है और वह उसने सद्गुरु से दिव्य ज्ञान जो कभी प्राप्त किया था उसका उसे स्मरण होता है कि कस्यचिन मायया नूनम लोकोयम सुविमोहितः। अरे बुद्धिमान मनुष्य संपत्ति पाने के लिए व्यर्थ के सतत प्रयासों से कष्ट ही क्यों भोगते हैं? निस्संदेह यह सारा संसार और सारे जीव
भगवान की किसी माया शक्ति से ही अत्यधिक मोहग्रस्त है, तभी तो इस भ्रमित अवस्था को प्राप्त करके अपना समय और बुद्धि सब कुछ गवा बैठते हैं। इसीलिए वो सोचता है कि धन या इंद्रिय तृप्ति बेकार ही क्यों होती है। मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्मभीर बोध जन्मदैहि। वो कहता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के चंगुल में, इस प्रकार वह व्यक्ति जो मृत्यु के चंगुल में जकड़ा हुआ है, उसके लिए धन या उस धन को देने वाले, इंद्रिय तृप्ति अथवा इंद्रिय तृप्ति को प्रदान करने वाले, या किसी प्रकार का सकाम जो उसे इस भौतिक जन्म में फिर से उसका पुनर्जन्म होगा, कहीं पाप योनि में पुनः फंसेगा, इन सब से क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार ब्राह्मण के अनुसार यह दुख उसे उसके जीवन में क्यों आया है, इसका वह विवेचन करता है। परमात्मा के द्वारा दिव्य ज्ञान भी उसके हृदय में प्रकट होता है। वो कहता है, नूनम में भगवान स्तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः येन नीतो दशामेताम निर्वेदश्चात्मनः प्लव। समस्त देवों से युक्त भगवान श्री हरि अवश्य ही मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, तभी तो मेरे हृदय में बुद्धि में प्रकाश हुआ है। उन्होंने ही मुझे इस कष्टमय स्थिति तक पहुंचाया है। बड़ी कृपा करके और वैराग्य का अनुभव करने के लिए मुझे बाध्य कर दिया है, क्योंकि मुझ में तो कोई वैराग्य है ही नहीं। एक फूटी कौड़ी भी मैं किसी को दे नहीं सकता, इतना भी वैराग्य मुझ में नहीं है। तो ये भगवान ने बलात् अपने प्रेम के द्वारा मेरे हृदय में मुझे इस स्थिति तक पहुंचाया है। और वही भगवान के दिव्य चरण कमल इस भवसागर को पार कराने की नौका है। इस प्रकार जब ब्राह्मण की सारी संपत्ति जाती रही तो उसके समझ में आ गया कि सर्वदेवमय भगवान ने ही उसे इंद्रिय तृप्ति प्रदान करने का बड़ा अवसर दिया, फिर भी उसने उसको स्वीकार नहीं किया था और न दूसरों का भी कल्याण किया था। अभी तो उसे भौतिक संसार या भोग के सागर से बचाकर भगवान ने सर्वोच्चम सिद्धि उसको प्रदान कर दी है। इस तरह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष का अनुशीलन करने के अवसर से अभी वह सर्वथा वंचित वह ब्राह्मण विरक्त बन गया मन में। अभी तो घर में ही बैठा है और उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का उदय हो गया, प्रकाश हो गया। इस प्रकार दिव्य चिंतन के द्वारा पहले श्रवण किया हुआ दिव्य ज्ञान हृदय में तब प्रकट होता है जब माया की ठोकर लगती है भगवान की कृपा से, और कभी दिव्य ज्ञान श्रवण किया होगा तो वह हृदय में प्रकाशित हो जाता है और उसके द्वारा फिर अंधियारा जगत में ज्ञान का प्रकाश भगवान ने ज्ञान दीपेन भास्वता हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं और फिर मार्ग प्रशस्त कर देते हैं भगवान। इसके पश्चात उसके मन में क्या संकल्प उत्पन्न होता है, स्यात् सिद्ध आत्मनि। वो कहता है, यदि मेरे जीवन का कोई समय शेष है, थोड़ा सा तो है क्योंकि अभी मरे नहीं, तो मैं इसमें तपस्या करूंगा और अपने शरीर की आवश्यकताओं को कम से कम कर दूंगा। अब मैं और अधिक भ्रम में नहीं पड़ना चाहता, इस जीवन भ्रम से मैं बाहर आना चाहता हूं और जीवन के समग्र आत्महित में, आत्म कल्याण में, आत्मगति रति में ही लगकर अपने आप में ही मैं तुष्ट आत्माराम बन जाऊंगा। बस स्वयं से ही क्या करूंगा, आत्मा में रमण करूंगा, बस परमात्मा का चिंतन करूंगा। इस प्रकार समय तो अत्यल्प हाथ में बूढ़ा हो चुका था, तो क्या भगवत प्रेम की सिद्धि प्राप्त हो सकती है? तो वह क्या विचार करता है, उसे कभी भागवत भी श्रवण उसने किया था, तो भागवत में दान नहीं किया था लेकिन श्रवण किया था, तो उसे याद आ गया, मुहूर्तेन ब्रह्मलोकम खट्वांग समसादयत। अरे मैंने भागवत कथा में गुरुजी से श्रवण किया है श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में कि इस तरह तीनों लोकों के अधिनायक देवता मुझ पर कृपा करे। निसंदेह महाराज खट्वांग की कथा से मैं सुनता हूं
कि उन्होंने केवल क्षण भर में भगवान का चिंतन करके वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लिया था, संसार से वे पार हो गए थे। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने चिंतन किया। इस चिंतन के साथ उसने आगे क्या किया, इसको हम श्रवण करेंगे कल की कथा में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, उद्धव गीता की जय, अवंती गीत ब्राह्मण अवंती ब्राह्मण की कथा की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।